नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। वी चेन, एप्टोस, बिटगट और जो आपका चल रहा है अभी मार्केट में, यानी कि ये अचानक मार्केट ऊपर क्यों गया, चलो वन बाई वन इसके ऊपर बात करते हैं। और सिवाय इनू 400 मिलियन का किसने बेच दिया ये भी बताते हैं। चलो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं बाइनेंस को। देखो साहब, बाइनेंस ने अभी खैर मैंने आपको बीच में भी अपडेट दिया कई बार, तो यहां पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बाइनेंस ने जो है BUSD को एक तरह से बिल्कुल साइड करने का मन पूरी तरीके से बना लिया है। और BUSD की जगह बाइनेंस अब जो तवज्जो दे रहा है, जो अपने प्लेटफॉर्म पर ज्यादा पेयर ऐड कर रहा है, वो है TUSD। अब आप ध्यान से सुन लीजिए, TUSD बेशक ये बाइनेंस का एक तरह से स्टेबल कॉइन नहीं है, ये तो एक तरह से होबी ग्लोबल का है, उसका जस्टिन सन का, इसके पीछे कहीं ना कहीं जस्टिन सन है। तो यहां पर आप ये ध्यान रखें कि इसको ही तवज्जो ज्यादा दे रहा है बाइनेंस, क्योंकि बाइनेंस ने बहुत सारे पेयर अभी जो है TUSD में आपके लिए अवेलेबल करा दिए हैं और BUSD से पेयर्स को हटा रहा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप भी BUSD को धीरे धीरे अगर आपके पास है तो उसको हटा दीजिए। बिटगट में एक चीज आपके लिए और पॉजिटिव आई। एक तो 31 तारीख कंफर्म है कि आपका Tier 1 एक्सचेंज लिस्टिंग होनी है। एक और एक्सचेंज लिस्टिंग आपकी 4 तारीख की एक कंफर्म हो गई है कि साहब 4 तारीख को डिजी फाइनेंस ग्लोबल पर जो है 9 UTC टाइम रहेगा और ये आपका वहां पर लिस्ट हो जाएगा। तो अब 3 इवेंट आपके बैक टू बैक हो गए। 31 तारीख, 1 तारीख को बर्निंग हो गया उनका, और 4 तारीख को जो है आपका एक्सचेंज लिस्टिंग हो गई। लेकिन समस्या कहां पर है? समस्या है सारी प्राइस पर, कि प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा। क्योंकि प्राइस जो है कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो गई। देखिए, वो कहते हैं कि हम नहीं लेंगे तो कोई तो लेगा। ये ऐसा तो है नहीं कि जो हम सोच रहे हैं वही सब सोच रहे हैं। भाई, जिनको प्रॉफिट लेना है उनको तो लेना है एनी हाउ। उनको कोई मतलब नहीं है आपका जो कितना ऊपर जाना है, उनको तो उन्होंने अपना टारगेट फिक्स कर रखा है कि इतने पे हमको बुक कर लेना है। तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं इसके प्राइस में आपको कोई असर नजर नहीं आ रहा। अब मुझे भी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। मैंने आपको कहा था, कल भी कहा था कि देखिए जो ये इम्पैक्ट आया थोड़ा ये फंड वाला, बैलेंस वाला, उसकी वजह से इसका प्राइस कहीं ना कहीं वो फंड खा गया। दूसरा, अब ये एक्सचेंज लिस्टिंग तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी जाके कोई मुझे बहुत ज़्यादा की उम्मीद अब नहीं है। ज़्यादा अगर पहुँच जाएगा तो 50-51 तक भी पहुँच जाए सीरीज में। जो अभी आपका 48 की सीरीज में चल रहा है, वो 6x0 48 की सीरीज है, वो अगर 51 की तक भी पहुँच जाए तो अभी मैं सोचता हूँ बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि पता नहीं क्यों इसमें अचानक से जो है प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा हो गई है और इसी वजह से इसका प्राइस बहुत ज़्यादा एक स्पाइक नहीं ले रहा है। जो पहले स्पाइक लेता था कि कोई भी लिस्टिंग की न्यूज़ आती तो और इसका प्राइस अचानक से ऊपर जाता था, तो वो चीज़ फिलहाल इसमें पता नहीं क्यों खत्म हो चुकी है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन डिजी फाइनेंस के बारे में देखा जाए तो ठीक है, लगभग एक हफ्ते में अगर इसके वॉल्यूम का देखा जाए तो 28 बिलियन का वॉल्यूम इसके पास आता है। तो एक्सचेंज ठीक है, एक्सचेंज आप ये कहोगे ये लगभग जो है 55 से 60 की सीरीज में रहता है। तो डिजी फाइनेंस एक्सचेंज ठीक है, लेकिन बिटगट के प्राइस में कितना फर्क आएगा ये वक्त बताएगा। इसको थोड़ा सा भी आप वेट कीजिए। एप्टोस, किसी ने पूछा सर एप्टोस को क्या करें, होल्ड करें या रखें? मैं तो कहता हूँ भाई साहब एप्टोस को तो आप होल्ड रखिए। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, लेकिन मेरा एप्टोस में कुछ नहीं है। मैं आपको बहुत क्लियर बोलूँ, एप्टोस में मैंने एक चवन्नी नहीं लगा रखी है। लेकिन एक्चुअली होता है क्या, देखिए मैं आपको बताता हूँ, हर एक टोकन को हर आदमी नहीं ले सकता। एक पोर्टफोलियो होता है कि हम केवल गिनती के 10, 5, 15 जो भी है, जिसकी जितनी कैपेसिटी, उतने ही टोकन्स को ले सकता है। अब रोज एक नया कोई ना कोई टोकन आता है, रोज उसकी हाइप भी बनती है किसी न किसी की। तो ऐसा तो है नहीं कि हम सबको खरीदेंगे। तो अब आप ये ना समझे कि आपने ले लिया तो हम नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज ये कंफर्म करूंगा, एप्टोस जो है प्रोजेक्ट सही है। दूसरा, इसमें जो सबसे बड़ी बात है इसके, देखिए जो इसका अपना फंडामेंटल है वो तो ठीक है, जो भी है जैसा भी है, लेकिन इसमें जो है बाइनेंस लैब का पैसा लगा हुआ है। तो जिसमें बाइनेंस लैब का पैसा या बाइनेंस का पैसा लगा होगा तो वो प्रोजेक्ट कहीं नहीं जाएगा। बेशक देर हो सकती है, लेकिन चूंकि इसमें बाइनेंस का खुद का पैसा लगा है, इसी वजह से इसमें एक हाइप भी अच्छी खासी बनी थी, जो ये $20 तक चला गया था। करंट में तो अभी लगभग जो है $11.5 के आसपास चल रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा जिसके पास भी है होल्ड कीजिए, आपको जो है रिटर्न दे देगा अच्छा खासा। मैं ये नहीं कहता कि कितना देगा, लेकिन चूंकि बाइनेंस इसमें इन्वॉल्व है, बाइनेंस के पास भी इसकी होल्डिंग है, तो आपको रिटर्न तो मिलेगा। लेकिन प्रोजेक्ट ठीक है, मैं फिर भी आपसे कहता हूं, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट इसके अंदर है कि बाइनेंस का खुद का पैसा इसमें लगा है, तो वो इस प्रोजेक्ट को कहीं नहीं जाने देगा। BTC 28,440 पर चल रहा है इस टाइम जब मैं आपका ये वीडियो बना रहा हूं। अच्छा खासा इसको पंप किया जा रहा है, यही कहेंगे अच्छा खासा पंप किया जा रहा है इसको।
यहाँ केवल इतना ही कहना चाहूँगा, इससे पहले मैंने आपको 4 बजे जो वीडियो दिया उसमें भी वही कहा कि ये केवल चढ़ाया जा रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अभी ये कहो कि ये कोई नेचुरल पंप है, ऐसा नहीं है, इसको चढ़ाया जा रहा है। केवल एक एडवाइस देना चाहूँगा, वैसे तो देखिए मैं ये लॉन्ग शॉर्ट के चक्कर में पड़ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत से भाई ऐसे हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं, तो उनको एक एडवाइस देना चाहूँगा, भाई लॉन्ग थोड़ा सा सोच समझ के लेना, क्योंकि यहाँ लॉन्ग में आदमी कटेगा बहुत, क्योंकि यहाँ पर जो है 44 मिलियन डॉलर के जो है शॉर्ट्स को ख़त्म कर दिया गया है। ये जो अभी जो पंप ऊपर चढ़ा दिया ना, यहाँ 44 मिलियन डॉलर के जो है शॉर्ट्स को साफ कर दिया गया है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं पता चले आप यहाँ से बुलिश समझ बैठे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम जो है अच्छा खासा किसी में लॉन्ग में पोजीशन बना लें। तो थोड़ा सा जो भी आप पोजीशन बनाएं थोड़ा सोच समझ के बनाएं। बाकी मैं तो एडवाइस यही दूंगा कि आप लॉन्ग ना लें तो ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा सा आप देख लीजिए, और अगर लेना भी है तो अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा, कि बगैर उसके तो गाड़ी आपके गड्ढे में जा सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वी चेन, देखिए साहब, वी चेन एक सोया हुआ जाइंट है। अगर आप सीधी सी भाषा में कहें कि सोया हुआ जाइंट, कि आप इसमें अचानक से ही मत सोचिए कि आराम ये हवा में उड़ेगा। जिसके पास भी है थोड़ा सा ध्यान रखिए, मेरे पास भी है लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, थोड़ी क्वांटिटी में है, तो मैंने इसको एक तरह से लॉन्ग टाइम पोर्टफोलियो में छोड़ा हुआ है, कि इसको जो है लॉन्ग टाइम पोर्टफोलियो में डाल दिया है। बढ़ेगा तो ठीक है, कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो बाद की बात है। तो मैं इसमें बहुत जल्दी जल्दी ना सोचता हूँ इसके बारे में, और ना ही इसके बारे में ज़्यादा मैं कोई ज़्यादा जाँच पड़ताल करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सोए हुए जाइंट है, जब ये चलने पर आएगा तो अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो इसलिए यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आपको ठीक लगता है तो रखिए, नहीं रखता तो आप अपने हिसाब से इसमें डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि फाइनेंशियल डिसीजन देखिए आप अपने हिसाब से लीजिए। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कभी भी कि आप यहाँ पर इसको बेच दो, आप यहाँ पर इसको खरीद लो। भाई मैं कौन होता हूँ आपको ये डिसीजन देने वाला? मैं केवल आपको अपना ओपिनियन बता सकता हूँ कि मैं इसमें ऐसा कर रहा हूँ या इसमें ऐसा करना ठीक रहेगा। बाकी पैसे का भाई मामला है तो वो डिसीजन आपको ही लेना है कि आपको करना क्या है। तो भाई मैंने अपना बता दिया कि मैं इसमें होल्ड ही करूंगा। मैंने इसको वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ा हुआ है। वो भी मैंने आपको एक ही बात कह दी कि स्लीपिंग जाइंट है, जब चलेगा तो अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो बाकी आप देखिए आपको क्या करना है। मैं अभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोच भी नहीं रहा। वॉयजर और बाइनेंस की डील कहीं ना कहीं खतरे में पड़ रही है। फिर दोबारा से पीछे सब कुछ ठीक होगा, फिर सही हुआ, फिर खतरे में पड़ा, और अब फिर से जो ये बीच में नया मामला शुरू हुआ बाइनेंस का, यूएस का, ये फिर इसकी वजह से फिर वॉयजर की डील कहीं ना कहीं खतरे में आ रही है। हो सकता है फिर से हॉल्ट हो जाए। लेकिन यह वॉयजर ने एक समस्या और भी क्रिएट कर रखी है। वो धीरे धीरे उसके पास जो होल्डिंग है उसको निकाल रहा है। बीच में भी आपको कई बार बताया, अब फिर से जो है 27,255 इथेरियम इसने बेचे हैं। 11 मिलियन जो है VGX टोकन बेचा है, 400 बिलियन शिबाइनू टोकन्स को बेचा है, और 1,60,000 लिंक टोकन्स को इसने बेचा है, जिन चारों की कीमत बनती है लगभग जो है $56 मिलियन के आसपास की। तो भाई देखिए ये कहीं ना कहीं अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे मार्केट में उतार रहा है। मार्केट में आएगा तो देखिए थोड़ा बहुत तो मार्केट में प्रेशर बनता ही है। अगर 400 बिलियन शिबाइनू टोकन्स भाई मार्केट में आएंगे तो थोड़ा बहुत तो प्राइस में इंपैक्ट आएगा ना, नीचे ही जाएगा, ऊपर तो ज़्यादा जाएगा नहीं। वो अलग बात है कि अभी मार्केट में थोड़ा सा हरियाली चल रही है तो उसकी वजह से सब में थोड़ा बहुत आपको पंप नज़र आ रहा है 5 से 10% तक, तो उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन अगर यही मार्केट अगर यहाँ आपकी 27,500 27,600 के आसपास अगर चल रही होती तो आपको इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा नज़र आता। तो ये कुछ वो हाल है कि वॉयजर भी कहीं ना कहीं उसके पास, और इसकी होल्डिंग कितनी है, कौन कौन से टोकन इसके पास है, आपको पहले ही मैं पूरी की पूरी लिस्ट प्रोवाइड करा चुका हूँ। ट्विटर पर भी दी थी, टेलीग्राम पर भी दी थी, और वीडियो के अंदर भी दी थी। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता, सब व्हील्स का गेम कब शुरू हो जाए कुछ नहीं कह सकते, वो अपने हिसाब से सब खेलते हैं। तो ये था कुछ मार्केट का अपडेट लेटेस्ट जो भी था, और बाकी देखते हैं फिर कोई अगर अपडेट हुआ तो आपको फिर देते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।